नमस्कार। आप देख रहे हैं मिशन सतलोक न्यूज। मैं पूरन चंद्र। आज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग ने हम आज पहुंचे हैं झारखंड गोड्डा। गोड्डा में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि इधर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का इधर गाड़ी लगा हुआ है, इधर साइकिल है और यहाँ कुछ सेवादार सब भी हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, आपने सत्संग तो बहुत देखा होगा, सत्संग सुना होगा। सत्संग में आपने देखा होगा ढोल बाजा बजते, झनकार बजते, किसी न किसी संत महात्मा को सत्संग प्रवचन करते। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, कुछ विशेष है। क्या विशेष है वो आपको हम बाद में बताएंगे। पहले हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ के एक सत साहब का झंडा लिए हुए जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जगह जगह खड़े हैं। इनका क्या काम है, इन सेवादारों से बात करेंगे। ये अपने आप को कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और एवं उनके सेवा में तात्पर्य रहते हैं। नमस्कार सर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? सेवा कर रहे हैं संत रामपाल। किस चीज़ का सेवा कर रहे हैं? सत्संग का संत रामपाल जी का सेवा कर रहे हैं। यहाँ जो सत्संग का आयोजन हो रहा है, तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं या फिर कोई और संत आए हुए हैं? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी आए, वो आए इनके और भी जो है सेवादार हैं। इधर देख पा रहे होंगे कि इनके एक जो भगत हैं अर्थात जो सेवादार हैं झंडा लिए खड़े हैं, इससे बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब क्या नाम हुआ सर आपका? जितेंद्र दास, कहाँ से आप हैं सर? मोतिया से सर यहाँ आप झंडा लेके क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, किस चीज़ का सेवा कर रहे हैं? भगत सबका। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ ये सेवा कर रहे हैं, किस चीज़ का? इसने बोला कि भगत का सेवा कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है सर? सत्संग किस चीज़ का सत्संग? संत रामपाल जी महाराज। तो इनके सेवादारों से भी आपने सुना कि यहाँ सत्संग का आयोजन हो रहा है। अब आते हैं कि इस टेंट के अंदर क्या हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। आपने सत्संग तो बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा और कई प्रकार का सत्संग सुना होगा। ढोल बाजा झनकार के साथ भी सत्संग सुना होगा, नाच गाना के साथ सत्संग सुना होगा। लेकिन आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आवाज़ आ रही है संत रामपाल जी महाराज की। और इधर देख पा रहे हैं कि उनके भक्तों की व्यवस्था अलग तरह से लगी हुई है। तो यहाँ भक्तों की जो है चप्पल की रखने की सेवा लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं कुछ भक्तों की जो है चप्पल रखने की जो है लगी हुई है सेवा, जो जिस पर पैकेट में रखा गया है। और यहाँ पर इधर जो है संत रामपाल जी महाराज के कुछ मुख्य जो किताबें हैं, जैसे कि गीता तेरा ज्ञान अमृत है, अवतार है, ज्ञान गंगा है और इंग्लिश में भी है, देख पा रहे होंगे इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ जो है महत्वपूर्ण किताबें रखी गई है। इधर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है उसके श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे अब इस पर दिखाइए कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं इधर सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग के बाद आपको दिखाएंगे बात करके इनके श्रद्धालुओं से कि आखिर सत्संग में ये लोग इस प्रकार सत्संग क्यों सुन रहे हैं। बात करेंगे, अभी सत्संग हो रही है, सत्संग के बाद फिर आपसे पुनः बात करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज का उसमें सत्संग चल रही थी। तो मैंने बोला था कि सत्संग समागम खत्म होने के बाद उनके भक्तों से मिलाऊंगा और आपने इधर दिखाया भी था। इधर देख पा रहे होंगे कि इधर लिखा हुआ है कि सत्संग के समय आपस में बात ना करें। आपने सत्संग तो बहुत सारा देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा। सत्संग यहाँ कुछ अलग है। किस प्रकार से अलग है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई बैंड बाजा नहीं बज रहा है, ना कोई साधु संत आए हुए हैं, ना कोई महंत आए हुए हैं, ना कोई डीजे झनकार बज रही है, ना कोई गाना, ना कोई भजन। फिर सत्संग कैसी हो रही है? यहाँ सत्संग जो हो रहा है वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आपने सत्संग तो बहुत देखा होगा, लेकिन प्रोजेक्टर में सत्संग ये आपने पहली बार सुनी होगी। ये सत्संग जो है संत रामपाल जी महाराज का है। देख पा रहे होंगे कि इधर लिखी हुई है कि भक्तों के लिए बैठने की स्थान और भगतमतियों की बैठने की स्थान, भगत की अलग व्यवस्था की गई है एवं भगतमतियों की अलग व्यवस्था की गई है। सत्संग में सिक्योरिटी सेवादार सबसे बड़ी महत्व रखती है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ सिक्योरिटी सेवादार भी खड़े हैं और पीछे भी देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी सेवादार खड़े हैं। तो आइए आज संत रामपाल जी महाराज के
अनुयायियों से बात करेंगे और बताएंगे कि ये लोग इतनी भीड़ लेके आखिर क्यों एकत्रित हुए हैं। सत्संग तो घर बैठे भी सुना जा सकता है, सत्संग टीवी के में दिखा जा सकता है, सत्संग साधु संतों को बुला के भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग है और व्यवस्था भी यहाँ की कुछ अलग है। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगी हुई है। आइए दिखाते हैं कि यहाँ किस प्रकार की, देखिए कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आ जाइए और दिखाइए थोड़ा। हम देखिए यहाँ प्रोजेक्टर लगी हुई है, ये प्रोजेक्टर की मशीन लगी हुई है एवं संत रामपाल जी महाराज के फोटो लगी हुई है एवं उनके जो शिष्य जो है दंडवत करते हैं, ये उनके दंडवत स्थान बनी हुई है। इधर जो है संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं जिनको भगतमती बोला जाता है, इधर बैठी हुई हैं एवं उनके भगत इधर बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? फिलिप दास। क्या कर रहे हैं आप सर यहाँ? यहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं। किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं? यहाँ पर मुफ्त सेवा हो रहे हैं गुरु जी का। जिससे देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखी हुई है सिक्योरिटी सेवादार। मैंने बताया था कि महत्व रखती है सिक्योरिटी की। ये भगत जी यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, ये सिक्योरिटी की सेवा दे रहे हैं। इधर आइए, इधर कुछ भगतमती बैठी हुई है। क्या नाम हुआ? गिरिता देवी, गिरिता दासी। कहाँ से आप आए हैं? बारकोप से। तो आप यहाँ जो आए हैं, कितने दूर पड़ता है आपके घर से यहाँ पे? लगभग 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। इन्होंने बताया कि इनका घर जो है, जहाँ सत्संग हो रही है गोड्डा में, इनका घर से ये जगह 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। जी ऐसा नहीं बताएं? तो ये बताइए कि आप 20 किलोमीटर दूर यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं। सत्संग तो टीवी पर भी होता है और मोबाइल पर भी आप देखते होंगे, फिर इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता है? यहाँ इसलिए कि यहाँ आने से मन अच्छा लगता है। मन अच्छा लगता है, सही बात है कि सत्संग में आने से मन अच्छा लगता है। अब कैसे मन अच्छा लगता है इनके शिष्य ही बताएंगे कि कैसे मन अच्छा लगता है। इनके शिष्यों से बात करेंगे और बताएंगे। इधर इधर इनके जो भगत भाई बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। जी सर साहब। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दयानंद यादव है। कहाँ से आप आए सर? हम मेहरमा प्रखंड से हैं। मेहरमा प्रखंड से। जी। सर मेहरमा प्रखंड और ये गोड्डा कितनी दूर पड़ती है? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर, लगभग 45 किलोमीटर। ये भगत जी का घर। आप सोच सकते हैं कि लोग कितनी कितनी दूर से यहाँ सत्संग का श्रवण करने के लिए आए हैं, सत्संग सुनने के लिए आए हैं। जी सर। जी। ये बताइए कि आप 45 किलोमीटर दूर यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं। सत्संग में आपने क्या क्या सुना? मैंने सत्संग में संत रामपाल जी महाराज का जो है सत्संग थे, जी उसमें हम लोग जो आते हैं तो हम लोगों को ज्ञान मिलता है। जी सभी वेदों और शास्त्रों के विषय में बताता है, जी जो कि अन्य धर्मगुरु ने कभी भी मतलब वेदों के अनुसार हम लोगों को भक्ति नहीं मिला। इनके पहले हम संत मत से भी जुड़े हुए थे। कितनी वर्ष साधना की संत मन? मैं संत मत में 12 से 14 वर्ष तक साधना की। जी। और फिर ऐसा क्या अन पड़ा जो कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आने की जरूरत पड़ गई? जो हम संत मत में जो थे और उसका जो हम साधना करते थे, वो हमारा वेदों के अनुसार नहीं था। जो हमको लगा कि वेदों के अनुसार ये साधना नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं साधना, ये सभी वेदों और शास्त्रों को मिलान करके हम लोगों को दिखाता है और साक्षात दिखा करके हमको लोगों को सिद्ध करके दिखाता है कि ये शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये चीज़ जानने के बाद हमको लगा कि ये मार्ग जो हम पहले से चल रहा है, ये मार्ग मेरा गलत है, ये सही साधना नहीं है। जिसके कारण हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और हम उनके बताए हुए भक्ति विधि के अनुसार। अर्थात आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज का जो मार्ग है, भक्ति मार्ग, वो सही है। जिससे आपने सुना कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं, जो पूजा की विधि बताते हैं, वो सही है, शास्त्र के आधार पर है। और इधर और भी इनके जो भगत भाई हैं बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार सत साहब। क्या करते हैं सर आप? मैं टीचर हूँ। कहाँ से आप यहाँ आए हैं सर? महागामा से। आप भी महागामा, 45 किलोमीटर दूर? जी 45 तो नहीं, 30 किलोमीटर कहा जाए। 30 किलोमीटर। जी। तो मैं सर से आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सर। जी। ऐसा क्या आवश्यकता है कि सत्संग में जाने की? जो लोग जो है संत रामपाल जी महाराज के कहीं भी सत्संग होता है, वो कितनी भी दूरी क्यों नहीं पड़ जाए, वो लोग आते हैं। ऐसा क्या जरूरी है सत्संग में आने की? ऐसा है भगत जी कि सत्संग में जाने का अपना महत्व है। गुरु जी कहते हैं सारे काम को छोड़ करके सत्संग में जाना चाहिए, और जितने कदम हम चलकर आते हैं
वह एक एक कदम जो है एक अश्वमेघ यज्ञ के से प्राप्त होने वाले पुण्य के बराबर है। इसलिए सत्संग में आने का अपना ही महत्व है। और सर एक सत्संग चीज़ और पूछना चाहते हैं सर जी कि मैंने सत्संग जो है सर बहुत साधु संतों का सुना है, देखा है। जी जी सत्संग में झाल झनकार बाजा होता है, ढोल बाजा होता है, गीत गात होता है। यस। यहाँ ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। मिलता है, जी। आखिर इसमें और इसमें भिन्नता किस प्रकार से है भिन्नता ये है सर कि झान झनकार वो रागनी सुनना ये सत्संग का हिस्सा है ही नहीं। हम इस संसार में आए हुए हैं भक्ति करने के लिए, और भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना ही इस मानव शरीर का उद्देश्य है। ठीक है, तो झान झनकार करना, डांस करना ये तो हमारे सत्संग का अंग ही नहीं है, क्योंकि इस काल के लोक में हमें खुश होने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। हम लोग काल के जाल में हैं, काल की कैद में हैं, और कैद में रहकर यदि कोई खुशी मना रहा है तो समझ लीजिए वो एक शराबी से कम नहीं है, उसने नशा कर रखा है। जो कहीं गंदे नाले में भी गिरा हुआ है तो उनको कहता है भाई छोड़ दो, मुझे मौज आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही लोग हैं जो झान झनकार में यकीन करते हैं, नाचते हैं, तो वो सत्संग नहीं। अर्थात ढोल झनकार जो है वो सत्संग का हिस्सा नहीं है, ऐसा कहना है इन भक्तों का। इधर जो है इनके शिष्या सब भी बैठी हुई है, बात करते हैं और बताते हैं आप तक। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सुमित्रा कुमारी। कहाँ से आप आए हैं? सरौनी मल्हारा। आपसे एक प्रश्न है हमारा कि सत्संग जो है बहुत सारे साधु संतों का देखा होगा, सुना भी होगा, उनमें ढोल झनकार बजता है, और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ना किसी प्रकार का ढोल झनकार होता है, ना कोई साधु संत आते हैं, सिंपल तरीका से सत्संग होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी ये नहीं बता पाई, कोई बात नहीं, और भी इनके जो है शिष्या सब हैं, बात करेंगे, बताएंगे। नमस्कार मैडम। बेटा तो बोलता है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। कहाँ से आप आए हैं? यहीं बगल में रहती हूँ, गोड्डा। आपसे भी एक प्रश्न है कि सभी संतों महंतों के सत्संग में ढोल झनकार बजता है, भजन कीर्तन होता है, नाच गान होता है, और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ना किसी प्रकार का ढोल झनकार बजता है, ना कोई भजन कीर्तन होता है। उनमें और इनमें क्या किस प्रकार का भिन्नता है? इसलिए इसमें ढोल झनका नहीं बनता क्योंकि इसमें सत्य ज्ञान है, और ये इसमें ढोल झनका बजाना ये ज़रूरी तो नहीं होता है ना, ये सब तो बस फालतू होता है, इसलिए ये सब नहीं बजाते हैं। आपने सुना ये संत रामपाल जी महाराज क्यों के शिष्यों से, और आपको आज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ले आए, इनके भक्तों से बताएं। बहुत अच्छा लगा इनके भक्तों से मिलकर, और इसी प्रकार से न्यूज़ देखने के लिए, आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए मिशन सतलोक न्यूज़। धन्यवाद।